आप जानते हैं अभी एक फिल्म आई है पठान, उसकी तरफदारी में मौलवी भी है, पंडित भी है। कितना रंगीन जमाना हो चुका है कि फिल्म देखते नहीं हैं लेकिन फिल्मी हीरो के तरफदार नजर आ रहे हैं। जानते हैं फिल्म देखने की वजह से कितने जवान खुदकुशी करते हैं। एक फिल्म आई थी हिंदुस्तान के थिएटर में, उसका नाम था देवदास। देवदास फिल्म का जो पहला हीरो था उसका नाम था मोतीलाल, और दूसरा जो हीरो था उस फिल्म का उसका नाम था दिलीप कुमार। दोनों की फिल्म देखने की वजह से 34 जवान ने खुदकुशी किया। एक फिल्म थी उसका नाम था मेरा नाम मोहब्बत है। इस फिल्म को देखने की वजह से कराची का एक जोड़ा खुदकुशी करता है और चीन का एक जोड़ा खुदकुशी कर रहा। फिल्म देखने की वजह से सबसे पहला नुकसान, आदमी फिल्म देखने में बड़ा मजा आता है, जब फिल्म देख करके फारिग हो जाता है तो उसको अफसोस होता है कि यार मेरा वक्त भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ। तीसरी वजह दिखाने के लिए जा रहा हूं, आदमी खुदकुशी कहां करता है। एक मुल्क है स्वीडन, दुनिया का सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क है, मालदार मुल्क है। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा मालदार मुल्क है, लेकिन वहां का जवान ज्यादा खुदकुशी करता है। 80% जवान खुदकुशी करता है। भाई जब पैसा है, सब कुछ है, ऐशो इशरत है, तो खुदकुशी क्यों करता है? ये राज आपको बता रहा हूं। 1967 में स्वीडन में 1700 जवान ने खुदकुशी किया। अमेरिका में 1985 में हर 2 मिनट में 2 आदमी खुदकुशी करता है, हर घंटे में 1 आदमी की खुदकुशी कामयाब हो जाती है। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? औरत बेवफा हो गई, औलाद नाफरमान हो गई, इसके नतीजे में आदमी खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। एक पैगंबर थे, उनका नाम था हजरत दाऊद। अपने बेटे को नसीहत किया कि बेटा सांप के पीछे जाना, शेर के पीछे जाना, किसी औरत के पीछे मत जाना। फेसबुक की लड़की के पीछे, व्हाट्सएप की लड़की के पीछे मत जाना। शेर के पीछे चले जाओ, सांप के पीछे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बा जान शेर के पीछे जाएंगे वो तो चीर फाड़ देगा, सांप के पीछे जाएंगे वो डस लेगा, जान चली जाएगी। अब्बा ने कहा कि बेटा जान उसी वक्त में जाएगी जब टाइम पूरा होगा, जान ही जाएगी, ईमान नहीं जाएगा। बेटा किसी औरत के पीछे जाओगे तुम्हारा ईमान चला जाएगा। मस्त आंखों की कसम खाने का मौसम आ गया, जाम को शीशे से टकराने का मौसम आ गया, इस्मत काबा को ठुकराने का मौसम आ गया, इस्मत काबा को ठुकराने का मौसम आ गया, पी के बहक जाने का मौसम आ गया। जवानों के हवाले से पैगाम मुकम्मल। वादा कीजिए इंशाअल्लाह शराब से दूर रहेंगे, जिना से दूर रहेंगे, गाने बजाने से दूर रहेंगे। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, अल्लाह दीन दुनिया दोनों में आपको सिकंदर बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। औरतों के हवाले से पैगाम सुना रहा हूं। बिल्कुल आखिरी में आपका जलसा पहुंच गया, आखिर में जलसा आपका पहुंच गया। 2 पैगाम सिर्फ औरतों के हवाले से हैं और आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। सिर्फ 5 से 7 मिनट आपका जलसा बाकी है और इसको बाकी रखना है दुआ तक। दुआ के बाद हम लोग उठ करके जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। केदार नाम का आदमी था, एक लड़की से इश्क करता था, उसका नाम था अनीजा। अनीजा नाम की लड़की थी, उससे इश्क करता था। उस लड़की ने कहा कि मैं इसी शर्त पर शादी करूंगी जब तुम सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को जान से मार दोगे। उस जवान ने उस लड़की के चक्कर में सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को मारा। अल्लाह ने आसमान से पूरी कौम पर अजाब भेजा, वो खुद तबाह हुआ, उसकी कौम तबाह होगी। इश्क मोहब्बत कितनी खतरनाक चीज है दिखा रहा हूं। अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम एक आदमी था, उसका लड़की से चक्कर चलता था। उस लड़की का नाम था कतामा। उस लड़की ने शर्त रख दिया कि मैं तुमसे उसी शर्त पर शादी करूंगी जब हजरत अली को शहीद कर दोगे। उस आदमी ने बेड़ा उठा लिया, उस लड़की के चक्कर में हजरत अली को उस आदमी ने शहीद कर दिया। इश्क मोहब्बत कितनी खतरनाक चीज है। आज माँ बाप की पसंद से कोई शादी नहीं करना चाहता, फेसबुक की लड़की को देख करके शादी करता है, व्हाट्सएप की लड़की को देख करके शादी करता है। और जानते हैं इश्क मोहब्बत की शादी नाकाम होती है 2 वजह से।
शादी बाकी रहती ही नहीं, खत्म हो जाती है। इश्क मोहब्बत में शादी बाकी नहीं रहती, खत्म हो जाती है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। लड़का 1 नंबर का फिल्म बाज था, लड़की 1 नंबर की फिल्म बाज थी। लड़की सोचती थी मुझको हीरो मिलेगा, लड़का सोचता था मुझको हीरोइन मिलेगी। जब जोश ठंडा हुआ, होश में आए तो देखा कि ये तो उल्लू की पट्टी है। उसने सोचा ये उल्लू का पट्टा है। दोनों में झगड़ा शुरू हुआ, रगड़ा शुरू हुआ, रिश्ते ही खत्म हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लोग आबरू कैसे लूटते हैं, दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक जवान लड़का एक लड़की के पास खड़ा है, जहर हाथ में है। क्या कह रहा है कि तुम आबरू हवाले करो, जिना करो, मुंह काला करो। अगर तुम मुंह काला नहीं करोगी मैं ये जहर खा लूंगा। लड़की धोखे में आ गई। लड़की से कहता मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम आबरू हवाले करो, जिना करो, मुंह काला करो। लड़की धोखे में आ गई। अब वो लड़का अलग हो गया आबरू लूट करके। क्या कहता? मेरी मां तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार नहीं है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपका जलसा निकल रहा है। आगे आगे लड़की जा रही है, पीछे पीछे लड़का आ रहा है। तो लड़की ने पलट करके लड़के को देखा, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक हूं। अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा तुम सच्चा आशिक हो या झूठा आशिक। कह रहे तुम मेरे ऊपर क्या आशिक हो, बेवकूफ आदमी हो। मैं तो ज्यादा खूबसूरत नहीं हूं, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। आशिक होना है तो उस पर आशिक हो जाओ। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक करने लगा। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, तेरा ध्यान दूसरे की तरफ कैसे चला गया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा, लड़की लड़के पर आशिक है, उसको कमरे में बुलाया, बुला करके कहा, कमरा बंद कर दिया, कहा तुमको 3 गुनाह करने पड़ेंगे तभी दरवाजा खुलेगा, वरना तुम्हारी जान भी जाएगी, आबरू भी जाएगी। लड़की ने कहा कि ये 1 गिलास दारू है, इसको पी लो, तब तो दरवाजा खुलेगा, बाहर जा सकते हो। मुझसे जिना करो, तब तो दरवाजा खुलेगा, बाहर जा सकते हो। ये लड़का बगल में है, इसको कत्ल करो, तभी दरवाजा खुलेगा, बाहर जा सकते हो। इसने सोचा लड़का को मारूंगा, मासूम को, बहुत बड़ा गुनाह। इसने सोचा कि लड़की से जिना करूंगा, बहुत बड़ा गुनाह। दिमाग में इसके आया कि सबसे छोटा गुनाह शराब पी लेते हैं। इसने लड़की की शर्त मान लिया। 1 गिलास जैसे ही चढ़ाया, सर पे नशा आया। इसने लड़की से जिना भी किया, लड़के को कत्ल भी कर दिया। 1 शराब आई, कोई गुनाह नहीं बचा, सारा गुनाह हो गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। लड़का लड़की के पास आया, कहता है कि मुझसे मोहब्बत करोगी? तो लड़की कहती तुम गरीब आदमी हो, तुमसे कहां से मोहब्बत करूंगी। नहीं, तुम्हारे पास पैसा है? तो कहा पैसा नहीं है। अब बे पैसे के आशिक की हमारे यहाँ कोई कीमत नहीं। तो लड़का लड़की से कहता है कि अगर मैं मालदार हो गया तो मुझसे मोहब्बत करोगी? तो औरत कहती है मोहब्बत की बात करते हो, अगर तुम मालदार हो गए तो मैं तुमसे शादी कर लूं। एक ठेला वाला खीरा बेच रहा था, एक ठेला वाला ककड़ी बेच रहा था। आपने देखा होगा ककड़ी टेढ़ी होती है और खीरा जो है वो सीधा होता है। तो ककड़ी बेचने वाला इधर था और खीरा बेचने वाला उधर था। कोई ग्राहक नहीं आ रहा, ना मर्द इधर आ रहा ना औरत उधर आ रही है। तो ककड़ी बेचने वाला दिमाग लगाया कि किस तरह से दिमाग लगाए ठेला खाली हो जाए। तो खीरा वाला सीधा मर्दों के पास चला गया, जवानों के पास चला गया जो लूडो खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। वहां आवाज लगाया ककड़ी वाले ने, लैला की उंगली ले लो, लैला की उंगली ले लो, लैला की उंगली ले लो। अब क्या था, जितने मजनू थे पूरा ठेला खाली कर दिया। अब जो ककड़ी वाला खीरा वाला था वो देख रहा था, यार इसका तो ठेला खाली हो गया, मुझको भी दिमाग लगाना होगा। तो जहां औरतों का पिंडाल था वहां जाकर के ठेला वाला कहता है कि लैला की उंगली ले लो, लैला की उंगली ले लो, मजनू की पसली ले लो, मजनू की पसली ले लो। तो जितनी लैला थी सारा मजनू का पसली खाली कर दिया। 1 मिनट में इसका ठेला साफ, 1 मिनट में उसका ठेला साफ। जानते हैं अभी एक फिल्म आई है पठान, उसकी तरफदारी में मौलवी भी है, पंडित भी है। कितना रंगीन जमाना हो चुका है कि फिल्म देखते नहीं है लेकिन फिल्मी हीरो के तरफदार नजर आ रहे हैं। इतना रंगीन हो चुका है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सारी नुहूसत से हमारे जवानों को पाक साफ फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपनी बीवी को, अपनी बेटी को अपने हाल पर छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। ये तर्ज एहसान करने का तुम्ही को ज़ेब देता है, मरज में मुब्तला करके मरीजों को दवा देना, मरज में मुब्तला करके मरीजों को दवा देना। बस आखिरी पैगाम 3 मिनट का, इंशाअल्लाह अजान आज सुनेंगे, नमाज कल पढ़ेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूं, जलसा आपका निकल गया। मैं डर गया था, आने के वक्त में घास से मेरा पांव बहुत देर देर से उठ रहा था कि अब तो जलसा गया, जलसा हो गया खत्म। लेकिन अभी इतना खूबसूरत जलसा है कि इस खूबसूरती ने इस जलसे को इतना जवान कर दिया, महसूस हो रहा कि अभी जलसा शुरू हो रहा। अल्लाह आपको खूबसूरत फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। आपने वाकई सुनने का हक अदा कर दिया, दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। दूर जो माँ बहनें बैठी हुई हैं उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनके ईमान की भी हिफाजत फरमाए, उनकी आबरू की भी हिफाजत फरमाए। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंसान कौन है? एक लाइन में इसका जवाब है, जो इल्म वाले हैं वही इंसान है। बादशाह कौन है? जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। कमीने और निकम्मे लोग कौन हैं? जो अपना दीन बेच रहे हैं पेट पाल रहे। और अच्छा इंसान कौन है? जिसका ईमान पर खात्मा हो जाए, वरना कुत्ते से बदतर है। अक्लमंद कौन है? बेवकूफ कौन है? एक लाइन में जवाब आ रहा है, अक्लमंद वो है जिसको अपना ऐब नजर आता है, दुनिया को नहीं आता। बेवकूफ वो है जिनको अपना ऐब नजर नहीं आता, उनके ऐब को पूरी दुनिया देख रही है। दुनियादार से पूछा गया तुम कैसे हो? कहा कि मैं ऐसा हूं, न खुदा खुश है, न शैतान खुश है, न मैं खुश हूं। यार कैसा दुनियादार है तू, खुदा भी खुश नहीं, शैतान भी खुश नहीं, तू भी खुश नहीं। का खुदा चाहता है कि 100% में दीनदारी पर आ जाऊं, वो हो नहीं रहा है। शैतान चाहता है कि मैं बड़े से बड़े गुनाह करूं, उसकी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। और मैं चाहता हूं कि ऐश और इशरत में जिंदगी गुजारूं, वो पैसा मेरे पास नहीं है। इसलिए मेरी जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है।